हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने अकाउंटिंग का एक वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अकाउंटिंग का सबसे बेसिक चैप्टर होता है और उस चैप्टर का नाम है जनरल। इससे पहले हम अपने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे चैप्टर 1 का जो लिंक है वो आपको इस लिंक पर नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे चैप्टर्स के जो फर्स्ट चैप्टर में जितनी भी बेसिक्स हैं उसको हमने डिटेल में एक एक चीज़ को बता दिया है। आज हम उसी बेसिक्स को लिंक बनाते हुए इसको कैसे क्वेश्चंस में शिफ्ट करेंगे उसकी डिटेल आज हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज सॉल्व करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझें और बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझें। जनरल एंट्रीज जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जनरल एंट्रीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम से मुराद ये है कि जब हम जनरल बनाएंगे तो जनरल का एक साइड हमारा जो अमाउंट होगा वो ही जनरल के दूसरे साइड पर भी अमाउंट होना चाहिए। इस सिस्टम को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। जो अमाउंट अगर हमारी डेबिट साइड पर है वही अमाउंट हमारी क्रेडिट साइड पर होनी चाहिए। इट्स कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। तो अभी चलें स्टार्ट करते हैं। जनरल होता किस फॉर्मेट पर है, जनरल बनता किस तरह से है, उसका ज़रा पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है जनरल का। फर्स्ट कॉलम हम डेट का बनाते हैं, सेकंड कॉलम हम पर्टिकुलर का बनाते हैं, थर्ड कॉलम हम पोस्ट रेफरेंस का बनाते हैं, फोर्थ कॉलम हम डेबिट का बनाते हैं और फिफ्थ कॉलम हम क्रेडिट का बनाते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को कहा जाता है जनरल कॉन्सेप्ट्स। अब इसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो अभी आपको सब डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले जब जनरल का क्वेश्चन हमें बनाना होता है तो उससे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शंस हैं इस ट्रांजैक्शंस में कंपनी का नेम क्या है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कंपनी का नेम क्या है। क्वेश्चन कई अंदाज में होते हैं। अगर आपको कंपनी का नेम बता दिया गया तो आप डायरेक्टली कंपनी का नेम लिख देंगे, और अगर कंपनी का नेम नहीं बताया, किसी शख्स का नेम बता दिया, तो हम उसको ही इमेजिनरी कंपनी कंसिडर करते हुए उसको अपने कंपनी के नेम से रिकॉर्ड कर देंगे। तो हमारी पहली ट्रांजैक्शन है On January 1st, 2009, Mr. Ahmed invest cash 1,20,000 in his business। ये मेरी पहली ट्रांजैक्शन है। अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, उसका करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंपनी नेम, मिस्टर अहमद, क्योंकि मिस्टर अहमद जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें उसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नेम लिख दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि हम इसके बाद कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है जनरल एंट्रीज़ का, तो हम इसकी सेकंड एंट्री बनाएंगे। सेकंड इसकी हेडिंग हमारी होगी जनरल एंट्रीज़। ये हमने अपने क्वेश्चन की डिटेल बता दी कि हमारी कंपनी का नेम ये है और हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब देखें, पहली एंट्री में लिखा है ऑन जनवरी 1st, 2009 मिस्टर अहमद इन्वेस्ट कैश 1,20,000 इन हिज बिजनेस। अब इसको जनरल एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड करना है उससे पहले कुछ बेसिक बात बताना ज़रूरी है। बेसिक बात यह है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि यहाँ पर बिज़नेस का ऑनर कौन है।
हम जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कौन कर रहा है? तो भाई सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पर जो है एक एज एन आर्टिफिशियल एक पर्सन है। यूँ समझ लें कि ये जो बिज़नेस है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। इस बिज़नेस के अंदर होने वाली हर एक ट्रांजैक्शंस को बिज़नेस रिकॉर्ड कर रहा है। बज़ाहिर तो किसी शख्स का ही वो बिज़नेस होगा, लेकिन हम किसी शख्स के नज़रिए से उसको नहीं सोचेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये बिज़नेस है और बिज़नेस खुद इसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है, तो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस के अंदर हमें इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो मिस्टर अहमद साहब ने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं बिज़नेस के अंदर। तो जब बिज़नेस खुद से रिकॉर्ड करेगा तो उसको ये बात क्लियर है कि जब बिज़नेस के अंदर कैश इन्वेस्ट होता है, कैश इंक्रीज़ होता है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत इसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पर। हमने यहाँ पे देखा मिस्टर अहमद ने क्या चीज़ इन्वेस्ट की है, कैश 1,20,000 रुपये। तो हमने सबसे पहले लिख दिया कैश डेबिट 1,20,000 रुपीज़ से। अच्छा, ये कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें उसको भी ज़रा समझ लें कि जब भी हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं तो लाइन के बिल्कुल पास से रिकॉर्ड करते हैं, और जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा गैप देते हैं और उसके बाद हम क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट है। जनरल में 2 कॉलम होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। इसी कॉन्सेप्ट को डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड किया जाता है। जब हमने एक ट्रांजैक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दी तो हम पर ये लाजिम है कि हमें उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है, ताकि इसको डबल एंट्री सिस्टम के तहत क्लोज़ किया जाए। अब जब डेबिट साइड पर 1,20,000 रुपये का अमाउंट है तो क्रेडिट साइड पर भी 1,20,000 का अमाउंट होना चाहिए। अब बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत उसका क्रेडिट साइड भी 1,20,000 रुपये होगा, और उसको जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो इसको कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्योंकि जब कोई ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो बिज़नेस में उसका जो भी रिकॉर्ड होता है उसको कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। ये पहली ट्रांजैक्शन होती है बिज़नेस की कि उसने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस इस तरह से रिकॉर्ड की जाएगी कि मिस्टर अहमद इन्वेस्ट कैश 1,20,000 इन हिज बिज़नेस। उसके अकॉर्डिंग कैश डेबिट साइड पर, कैपिटल क्रेडिट साइड पर। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि सर ने क्यों कैश को डेबिट कर दिया और क्यों कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने सब डिटेल में बताया है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, हमारे बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे कैश, हमारे जो करंट एसेट्स होते हैं, जो एसेट्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, और उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं। सब डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बता दिया है। तो आप लाजमी उस वीडियोस को देखें और उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको लाजमी आसानी से समझ में आ जाएगा। आज मेरा टॉपिक वो बेसिक पर नहीं है, आज मेरा टॉपिक है इस ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करना। तो सेकंड ट्रांजैक्शंस पे शिफ्ट होते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शंस कह रहा है परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश ₹20,000। अब हुआ क्या कि बिज़नेस ने इक्विपमेंट परचेज़ किया है। अब हुआ यह है कि बिज़नेस में इक्विपमेंट एक एसेट है और एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत जब बिज़नेस में एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एसेट को उसके नेम से रिकॉर्ड करेंगे, इक्विपमेंट डेबिट, और कैश पर लिया गया है तो कैश क्रेडिट। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी, ये हमारी अब दूसरी ट्रांजैक्शन चल रही है। इक्विपमेंट डेबिट और कैश पर लिया गया है। लाजमी सी बात है, बिज़नेस के अंदर से कैश निकाल कर दे दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसके अल्टरनेटिव में इक्विपमेंट ले लिया गया है। तो एक साइड पर एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे हम, और दूसरे साइड पर एसेट ही है लेकिन वो डिक्रीज़ हो गया है तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट 20,000 की है, हमने 20,000 रुपीज़ डेबिट पर लिखे। कैश बिज़नेस से निकल चुका है तो 20,000 रुपीज़ का हमने कैश
इसको क्रेडिट कर दिया। ये हमारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर दी। थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज मशीनरी 50,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि ये ऑन क्रेडिट की बात हो रही है। ऑन क्रेडिट हो या ऑन अकाउंट हो, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट कहा जा रहा हो या ऑन अकाउंट कहा जा रहा हो, इसका मतलब है कि यहाँ जो ट्रांजैक्शंस की जा रही है वो उधार पर ट्रांजैक्शन की जा रही है। ठीक है, मतलब अब हम कैश नहीं दे रहे, अब हम कुछ चीज़ परचेज करके लेकर आ रहे हैं, लेकिन उधार की सूरत में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं परचेज मशीनरी 50,000 ऑन क्रेडिट। अब हमने किसी शख्स से मशीनरी ख़रीदी है 50,000 की, लेकिन उधार पर, हमने कैश नहीं दिया। तो पहली चीज़ यहाँ देखें कि इस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग हमने मशीनरी बिज़नेस में इंटर कर दी। मशीनरी का जो एसेट है बिज़नेस में इंक्रीज़ हो गया। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत एसेट इंक्रीज़ होंगे तो उसको डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे। अमाउंट कितना है 50,000 रुपीज़, और लिया है उधार के ऊपर। तो हमारा एक हेड्स ऑफ अकाउंट होता है अकाउंट्स पेबल, जिसको हम लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी जब भी बिजनेस में इंक्रीज़ होगी तो उसको हमेशा क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर लायबिलिटी को जब भी रिकॉर्ड करेंगे एक ट्रांजैक्शंस के साथ, तो उसको एक नाम देंगे और वो नाम होगा अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल 50,000 रुपीज़, क्योंकि बिज़नेस में उधार भी इंक्रीज़ हो गया, इस वजह से इसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। अब आप कॉमन चीज़ देखें कि जनरल एंट्रीज़ के अंदर अगर एक कॉलम डेबिट का जो अमाउंट है वही कॉलम इक्वल क्रेडिट साइड पर है, यही डबल एंट्री सिस्टम है। नंबर 5 पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस नहीं। नंबर 4 पेड कैश टू क्रेडिटर्स 10,000। अब यहाँ पर जो हमने मशीनरी परचेज़ की थी 50,000 रुपये की उधार के ऊपर, अब हमने उसको कुछ उसमें से पैसे दे दिए हैं, कुछ अमाउंट हमने उसको पेड कर दिया है। अब वो अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़ का। और क्रेडिटर कौन है, जिससे हमने उधार पे मान लिया था, तो हमने उसको पेमेंट कर दी है 10,000 की। तो अब बिज़नेस के अकॉर्डिंग बिज़नेस ये बात महसूस करता है कि अब उसके पास से लायबिलिटी कम हो गई और उसका जो एसेट था कैश की सूरत में वो बिज़नेस से निकल गया लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो अब यहाँ पर लायबिलिटी भी कम हो रही है और आपके बिज़नेस का एसेट भी कम हो रहा है। तो ट्रांजैक्शंस इस तरह से रिकॉर्ड होगी कि बिज़नेस के अंदर जब भी आपकी लायबिलिटी कम होगी तो आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग है कि अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी है और लायबिलिटी कम होगी तो उसको आप डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और आपने क्या दिया है कैश। कैश आपका एसेट है, एसेट भी आपके बिजनेस से कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो गया 10,000 रुपीज़। नंबर 5 ट्रांजैक्शन है पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस 20,000। हमारे पास कुछ वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, अब हमें उन्हें सैलरी देनी है। तो सैलरी बिज़नेस के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंस है और एक्सपेंस जो होता है बिज़नेस में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के तहत जनरल एंट्रीज़ में उसको डेबिट ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। और हमने दिया किस तरह से, इसकी किस तरह से हमने उसकी पेमेंट की, हमने कैश की सूरत में की। और कैश हमारा क्या है, बिज़नेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो गया बिज़नेस में से तो वो क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन होगी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है 20,000 का तो 20,000 डेबिट तो अगेन 20,000 क्रेडिट।
नंबर 6 ट्रांजैक्शन है। नंबर 6 ट्रांजैक्शन कहती है कि भाई कैश फॉर ऑफिस रेंट एक्सपेंस 10,000। हमारा जो ऑफिस था बिज़नेस का वो भी रेंट पर था और उसका अमाउंट था 15,000 रुपये। हमने रेंट भी अदा कर दिया। तो बिज़नेस का जो रेंट है वो भी उसका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस जब बिज़नेस में रिकॉर्ड होगा तो एक्सपेंस बिज़नेस में इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। और क्या पेमेंट कर रहे हैं? कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो गया, उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट है हमारा 15,000 रुपीज़ का, 15,000 रुपीज़ डेबिट और 15,000 रुपीज़ क्रेडिट। अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन रह गई है और वो लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फॉर कमीशन इनकम 80,000 रुपीज़। अब हम जो बिज़नेस कर रहे थे वो हमारा बिज़नेस था कि हम कोई भी काम करते थे तो हम कमीशन रिसीव करते थे। हमारा बिज़नेस जो था वो सर्विस बिज़नेस था। हम कुछ बेचते नहीं थे, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो उस सर्विस का कुछ कमीशन हमें मिलता था जिसको हम कमीशन इनकम के नाम से रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पर बिज़नेस में उसकी इनकम हो रही है। कोई भी काम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं पढ़ाने की फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट से। तो जब मैं बच्चों से फ़ीस लूँगा तो वो फ़ीस जो है वो मेरी इनकम है। और मेरे पास क्या चीज़ रिसीव हो रही है? मेरे पास कैश रिसीव हो रहा है। तो कैश बिज़नेस का क्या है? एसेट। एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन साथ साथ मेरी इनकम भी तो इंक्रीज़ हो गई। तो इनकम इंक्रीज़ होगी तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि इनकम बिज़नेस में इंक्रीज़ होगी तो आप उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करोगे। तो 7 ट्रांजैक्शन जो है मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको इसी से लिंक कर लीजिएगा कि 7 ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कैश रिसीव किया है। रिसीव कैश, कैश बिज़नेस का एसेट है तो हमने उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया 80,000 रुपीज़। और क्या चीज़ रिसीव हुई है? कमीशन इनकम। तो कमीशन इनकम क्रेडिट कर दिया 80,000 रुपीज़ से। इस तरह से हम अपने बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जनरल एंट्रीज़ में। इसी तरह से कॉन्सेप्ट होते हैं, इसी तरह से ट्रांजैक्शंस बनती हैं। ये अभी सबसे आसान और सबसे डिटेल के अंदर मैंने आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बताया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन, ये जनरल एंट्रीज़ की तमाम ट्रांजैक्शंस और इसके तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम इसी ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं। तो उस वेरिएशंस को किस तरह से कराएंगे वो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।